अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आईयूपीएसी नेमिंग, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग एंड सम एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी जो कि एल्केन्स की थी। अब हम इसी एग्जांपल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे और बुक की कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि हमने एक बुक की एग्जांपल से लिए, केमिस्ट्री की बुक की एग्जांपल से। इसको हम अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने एक पूरी चेन ले लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन है और इसकी हमने आपको आईयूपीएसी नेमिंग करके दिखानी है। इसमें भी हमने फर्स्ट रूल्स वही रहेंगे सेम जो हमने स्टार्ट में आपको बेसिक रूल सिखाए थे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, फर्स्ट रूल जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट रूल हमारे पास है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आपको हमने ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसके 2 कॉर्नर्स हों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5। मैक्सिमम चेन जो हमारे पास आ रही है वो 5 कार्बन की है। बेटर रहेगा कि हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करें। सेकंड हमारे पास रूल आता है गिव द नंबर अकॉर्डिंग टू द रेडिकल। हमने क्या करना है, रेडिकल को देखते हुए नंबरिंग स्टार्ट करनी है। रेडिकल हम देखेंगे कि इस कॉर्नर से रेडिकल करीब है या इस कॉर्नर से। तो हम फर्स्टली देखते हैं 1 2 1 2 3। हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ऐसी जो भी चेन होगी जिसके अंदर हमारे पास 2 रेडिकल एक ही चेन में प्रेजेंट होंगे तो हम इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं कि हमने अगर तो सेम हमारे पास रेडिकल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम हैं, तो जस्ट हमने इनकी पोजीशन बतानी है और हमने लिखना है डाई मिथाइल। अगर एक मिथाइल होता है तो सिर्फ मिथाइल लिखा जाएगा, अगर 2 होंगे तो डाई, ऐसे ही 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा और हेक्सा और ऑक्टा। जैसे हमने नेमिंग की थी वैसे ही हम इसको यहाँ से रेडिकल की भी नेमिंग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब हमने कैसे करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड 2 कार्बन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 2, 3, 2 3 डैश। ये जो हमारे पास कॉमा है, डैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेमिंग करते हुए, ठीक है। 2 3 डैश डाई, क्योंकि 2 मिथाइल के ग्रुप हैं, डाई मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये हमारी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। अब सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कितने की सिलेक्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 6 कार्बन की आ रही है तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। देन जो रह जाएगा वो हमारे पास रेडिकल होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड रूल हमने जैसे पढ़ा था, अब हमने नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द रेडिकल। अब रेडिकल कहाँ से करीब है, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास सेकंड नंबर पे रेडिकल आता है और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास 4th नंबर पे रेडिकल आता है तो हम यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 रेडिकल हैं और दोनों डिफरेंट रेडिकल हैं। फर्स्ट रेडिकल मिथाइल ग्रुप है एंड सेकंड रेडिकल इथाइल ग्रुप है। अब फर्स्ट रेडिकल जैसे मिथाइल ग्रुप है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पर हमारे पास इथाइल ग्रुप है, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के चेन को हम कहते हैं इथेन और अगर 2 कार्बन का रेडिकल होगा तो हम उसको कहेंगे इथाइल, ठीक है। अब हम नेमिंग में क्या करेंगे, हम फर्स्ट हमने क्या करना होता है, जब ऐसा हो कि 2 डिफरेंट रेडिकल हमारे पास प्रेजेंट है तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करते हैं। हमारे पास मिथाइल में M पहले आता है और इथाइल में E पहले आता है। अब हमने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास या फिर M, तो हमारे नेमिंग करेंगे कि 3 इथाइल, 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से ये नेमिंग करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन बन रही है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास यहाँ पर 3 रेडिकल हैं लेकिन तीनों सिमिलर रेडिकल हैं,
ठीक है। फर्स्ट हमने चेक करना है कि कहाँ से हमारा रेडिकल करीब है। यहाँ पर भी हमारे पास सेकंड कार्बन पे रेडिकल है, यहाँ से भी हमारे पास सेकंड कार्बन पे रेडिकल है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने यहाँ पे करना है। अब हमने नेमिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि हमारे पास सिमिलर रेडिकल है तो हमने क्या करना है कि जस्ट हमने पोजीशन बतानी है, और क्योंकि 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो हम ट्राई मिथाइल लिखेंगे। 2, 3, 5 डैश ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हमारे पास देखें ये थे स्ट्रेट चेन। अब हमारे पास हमने जो स्टार्ट में की थी वो हमारे पास सारी स्ट्रेट चेन थी। अब हमने करनी है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स का मतलब क्या है, ये क्लोज चेन है। क्लोज चेन है तो हम ऐसी चेन जो क्लोज चेन होती है IUPAC नेमिंग में, ऐसी चेन को कहते हैं साइक्लिक चेन, ठीक है। अब हमने इसकी नेमिंग कैसे करनी है, इसमें हमने क्योंकि हमें पोजीशन तो हम यहाँ पर दे नहीं सकते क्योंकि ये तो क्लोज चेन है, तो हम इसमें जस्ट हमने देखना है कि कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, एंड कितने कार्बन की चेन है, जस्ट यही हमने इसमें देखना है। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो हम इसको कहते हैं साइक्लो ब्यूटेन। बस स्टार्ट में इसमें ये चेंज करना होता है हमने। स्ट्रेट चेन में हमारे पास कहीं पे भी साइक्लिक का वर्ड यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास बॉक्स चेन है तो हम उसको कहते हैं, स्टार्ट में हम लिखते हैं साइक्लो, एंड जितने भी कार्बन की चेन होगी आगे हम उतने कार्बन की चेन बता देंगे। अब इसी के अलावा आगे हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो हमारे पास हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक फॉर्म है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन है। एक और एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है एंड इन साइक्लिक फॉर्म, तो हमने क्या लिखना है, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स थी जो कि हमने बुक की सॉल्व की है एक्सरसाइज। अगर आपको ये सारी इस एग्जांपल्स में कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि अगर हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं उस स्ट्रक्चर को नेम कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे की जाती है उसकी IUPAC। अगर ऐसा हो कि आपके पास एग्जाम्स में आए कि आपको नेमिंग दी हुई है और आपसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह।